वेलकम टू ऑनर एजुकेशन। तो आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेलकम टू ऑनर एजुकेशन। मैं हूं विश्वास और आज आपके सामने प्रेजेंट हूं न्यू चैप्टर के साथ। उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर को लर्न किया। अगर उस वीडियोस को आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे आई बटन है, उस आई बटन पे क्लिक करके आप उस चैप्टर को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस सभी वीडियोस की मैंने लिंक दी है, वहां पर भी आप क्लिक करके उस चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है। और आपके साइड से बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आ रही है कि सर आपका जो वीडियोस है क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। आपके वीडियो में यहां पर 3 डॉट दिखते होंगे। उस 3 डॉट पर अगर आपने क्लिक किया तो वहां पे आपको रिजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि 144, 240, 360 इस प्रकार का रिजोल्यूशन है। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा नंबर वाला रिजोल्यूशन अगर सेट किया तो आपको सभी वीडियो क्लियरली दिखाई देंगे, 360 वाला, या फिर उससे ज्यादा भी आप सेट कर सकते हो। जितना ज्यादा सेट करोगे उतना आपकी जो वीडियोज है क्लियरली आपको दिखेंगी। तो चलिए बिना वक्त कमाए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसके पहले का जो चैप्टर पढ़ा था हमने उसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका जनरल फॉर्म क्या था? ax स्क्वेयर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस प्रकार उसका जनरल फॉर्म था। यहां पे देखिए हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये उसका जनरल फॉर्म था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। यहां पे देखिए x एंड y इस प्रकार के दो वेरिएबल यहां पे प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे कहते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने प्रेजेंट हो तो हम उसे कैसा आइडेंटिफाई करेंगे? उसका जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसमें और इसमें डिफरेंस देखो क्या है। ये था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां पे दो वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, टू वेरिएबल में। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है हमारा, ये जो जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। देखिए यहां पे तो दो वेरिएबल प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे x सिंगल वेरिएबल यहां पे प्रेजेंट है, इसलिए हम, और ये जो पहला वाला जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो डिग्री है वो 2 की डिग्री है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म में ये वाला जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। इसलिए इस पूरी थ्योरी के साथ हम इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? क्वाड्रेटिक बोले तो डिग्री एक ही वेरिएबल है और जो ग्रेटेस्ट डिग्री है वो कितने हैं? 2, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहां राइट हैंड साइड प्रेजेंट नहीं होती तो हम उसे कहते थे पॉलिनोमियल। क्या कहते थे? पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल के डिफरेंट पार्ट है, वो भी मैं आपके सामने बताता हूं। आपके बुक में दिया गया है एग्जाम्पल 5x प्लस 9। देखिए ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री ग्रेटर 1 है, इसलिए हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे? जब हमारे सामने 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 9 इस प्रकार का अगर पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? बाद में है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक का मतलब क्या हुआ? 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इस प्रकार का अगर
आपके सामने पॉलिनोमियल अगर प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पर देखिए डिग्री 3 है, इसलिए हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आया? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस आपके सामने प्रेजेंट है और समझ में आया? ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर जो है हमारा एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसमें डिग्री 2 है। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5, और x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 6। समझ में आया? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है और x का कोएफिशिएंट 6 है। ठीक है, देखिए ये वाला जो नंबर है ये इसे हम a कहते हैं, इसे b कहते हैं और इसे हम c कह रहे हैं। ये तीनों भी a b c, इसे हम कहते हैं रियल नंबर। यहाँ पे कोई भी रियल नंबर यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, 5 6 7 8 9 10, लेकिन इसमें कंडीशन ये, तीनों भी पॉलिनोमियल में कंडीशन ये कि ये है कि जो a की वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल अगर भी रहता है, समझो ax प्लस c इक्वल टू c, और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन तीनों में कंडीशन ये है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो था सिंपल इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में आपके सामने इस प्रकार का इक्वेशन दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इस प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने प्रेजेंट होगा इस चैप्टर में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ आपके बुक में डिग्री 2 को ही आपको देखना है, इससे ज़्यादा डिग्री इस चैप्टर में नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस चैप्टर में हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना है बोले तो पिछले वाले चैप्टर में हमें x और y की वैल्यू हम निकालते थे, लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसा इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। ये तो था सिंपल इसका इंट्रोडक्शन। देखिए आपकी बुक में लेट्स रिकॉल नाम का एरिया है पेज नंबर 31 पर, और वहां पे कहा गया है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, ये 3 इक्वेशन है, ऐसे कुछ तो भी 3 इक्वेशन आपके सामने दिए गए हैं और आपको वहां पे बताना है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कौन से हैं। देखिए पहले जो इक्वेशन है, इस पहले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, और जो 3 नंबर का इक्वेशन है पॉलिनोमियल से, 3rd नंबर का पॉलिनोमियल है, उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 3 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, उन 3 पॉलिनोमियल में आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। यहाँ पे देखिए पहला जो पॉलिनोमियल है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, और थर्ड पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है। ठीक है, बाद में आपको बताना है एक्स का कोएफिशिएंट। पहले इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। सेकंड जो पॉलिनोमियल है उसमें एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, -5 है, और जो थर्ड वाला पॉलिनोमियल जो है उसमें एक्स का कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, बाद में कांस्टेंट टर्म आपको बताना है। कांस्टेंट टर्म, पहला जो पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म कितनी है, -5। ठीक है, सेकंड पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कितनी है,
यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, हमारा जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको कहते हैं हम कांस्टेंट टर्म। देखिए सेकंड वाला जो पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे जीरो लिखता हूँ। और थर्ड पॉलिनोमियल देखिए, थर्ड पॉलिनोमियल में x का भी कोएफिशिएंट एब्सेंट है और कांस्टेंट टर्म का भी कोएफिशिएंट जो है एब्सेंट है, तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। इस प्रकार का जो एक्टिविटी है आपके बुक में पेज नंबर 31 पे, वो आपने देख लेना, इस प्रकार की वो एक्टिविटी थी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 31 पे ऊपर ऐसा कुछ तो भी दिया गया है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं इस लाइन में, और यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म आपको लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं, x² प्लस bx यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, नहीं, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए हम इसको 0x लिखते हैं, ठीक है। बाद में कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है, -4 इक्वल्स टू 0। इस प्रकार हमने इस पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉलिनोमियल ये है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जनरल फॉर्म में आपको लिखना है, कैसे लिखोगे, y² माइनस 2y, ये जो 2y इधर है उसको हम इधर लिखेंगे, -2y, ये माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड में -7 है, अगर इसको इधर भेजेंगे तो +7 हो जाएंगे, ठीक है, +7 इक्वल्स टू 0। इस प्रकार हमने इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। बाद में थर्ड पॉलिनोमियल को देखिए, थर्ड इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो x² प्लस 2x प्लस c की वैल्यू यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, 0c इक्वल्स टू 0। समझ में आया। और यहाँ पे आपको abc की वैल्यू बताना है। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट a की वैल्यू कितनी है, 1। b की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट b की वैल्यू कितनी है, 0। c की वैल्यू कितनी है, -4। बाद में a वाला इक्वेशन यहाँ पे देखिए, a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, -2 और c की वैल्यू है 7। समझ में आया। इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 0, ठीक है। इस प्रकार की कुछ एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। देखिए इस चीज को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ। देखिए ये जो फॉर्म है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c, इसको आपके दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, और ये जो x² है यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री कितनी है, 2, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक कह रहे हैं। समझ में आया। और यहाँ पे देखिए ए बी सी आर द रियल नंबर, समझ में आया। और ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू अगर 0 हो गई, ए की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये टर्म अगर पूरा 0 हो गया तो इसका कुछ मतलब नहीं रहा, इसलिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो ये क्या हो गया, bx प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन हुआ, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया। इस प्रकार आपने इसको आपके दिमाग में फिट कर लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं बार बार आपको इस चैप्टर में ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है मैं दोहराऊंगा, रिपीट आपके सामने लिखूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, तो x² प्लस bx प्लस सी, आप उसे दिमाग में आपके फिट कर लीजिए, ठीक है। और ABC आर द रियल नंबर, ABC की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और A की वैल्यू हमें हमेशा 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए
ये हुआ जनरल फॉर्म। अब इसके हम ये जो चैप्टर है इसमें, इस चैप्टर में जनरल फॉर्म के टाइप कौन से आ सकते हैं, 4 प्रकार के टाइप आने की संभावना हो सकती है। कैसे देखिए, ये हुआ फर्स्ट पैटर्न, यहाँ पे देखिए प्लस प्लस की साइन आएगी। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बन सकता है, ax² माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म, इस प्रकार का इक्वेशन आपको मिल सकता है। या फिर ax² प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0, ऐसा आ सकता है। या फिर 4 नंबर पे ऐसा आ सकता है ax² माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। समझ में आया? देखिए यहाँ पे प्लस प्लस की साइन यहाँ पे प्रेजेंट हो गई, यहाँ पे माइनस प्लस की साइन प्रेजेंट हो गई, यहाँ पे प्लस माइनस की साइन प्रेजेंट हो गई, और इसमें माइनस माइनस की साइन प्रेजेंट हो गई। समझ में आया? और हमें यहाँ पे रूट्स फाइंड करना है। रूट फाइंड करना है मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पहला फॉर्म है प्लस प्लस की साइन है, सेकंड इक्वेशन में भी देखिए माइनस प्लस की साइन है। अगर जिस इक्वेशन में प्लस की साइन होती है, जो हम अगर प्लस की साइन अगर मिलती है आपको, तो समझ लेना चाहिए कि हम जो रूट्स निकालने वाले हैं, जो रूट्स हम निकालने वाला है, अगर प्लस साइन यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमें सेम साइन यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है, इस पर से हम समझ लेना कि हमें सेम साइन मिलेगा, सेम साइन। और यहाँ पे देखिए उसके सामने वाला जो साइन है यहाँ पे प्लस है, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, माइनस। ठीक है, तो हम जब रूट्स निकालेंगे तो उसके साइन हमें क्या मिलेंगे, माइनस माइनस। समझ में आया क्या? अगर प्लस साइन है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें सेम साइन मिलेंगे। ये कि देखिए यहाँ पे माइनस माइनस सेम साइन, समझ में आया? इसको कह रहा हूं मैं सेम साइन। अगर प्लस साइन है तो हमें सेम साइन मिलेंगी। और हमने माइनस यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसका अपोजिट क्या हुआ, माइनस साइन। समझ में आया? अब देखिए माइनस प्लस का साइन आया, जो हमें रूट्स मिलने वाले हैं उसमें देखिए हमें सेम साइन तो मिलेगा लेकिन अपोजिट मिलेगा इस साइन के। यहां पे कौन सी साइन आएगा, फिर प्लस प्लस साइन यहां पे आपको मिलेगा। समझ में आया? यहां पे आपको प्लस प्लस साइन मिलेगा, प्लस प्लस। देखिए पीछे प्लस प्लस होने की वजह से हमें समझ में आया कि हमें सेम साइन मिलेगा, और जो साइन होंगी वो ये वाले साइन के अपोजिट होंगी, प्लस प्लस। समझ में आया? और नेक्स्ट पार्ट इक्वेशन देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है। अगर प्लस माइनस का साइन है तो हमें समझ लेना चाहिए इस माइनस वाले साइन से कि हमें जो रूट्स मिलने वाले हैं उनका साइन अपोजिट होगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ इसलिए हमें सेम साइन मिला, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए हमें रूट्स के जो 2 रूट्स मिलेंगे उसके अपोजिट साइन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, और उनकी साइन क्या होंगे, इस साइन के अपोजिट वाली साइन होंगी। देखिए यहां पे अगर प्लस है तो हमें माइनस प्लस क्या मिलेंगे, माइनस प्लस। इसका अपोजिट क्या हुआ, माइनस प्लस। माइनस की वजह से यहां पे डिफरेंट साइन मिल गई, और ये जो साइन है इस साइन के अपोजिट माइनस प्लस। इस प्रकार के हमें रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और 4 नंबर का पार्ट देखिए, यहां पे देखिए माइनस का साइन है, तो इस पर से हमें समझ में आता है कि हमें जो रूट्स है उनका साइन अपोजिट मिलेगा। क्या होगा, अपोजिट मिलेगा, यानी डिफरेंट साइन मिलेगा। तो डिफरेंट साइन क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस है तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस। जो रूट्स मिलेंगे हमारे वो मिलेंगे प्लस माइनस। अब रूट्स का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। अब रूट किसे कहते हैं हम देखते हैं। देखिए आपके सामने इक्वेशन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है। ठीक है, अगर मैंने पुट x इक्वल टू -6 अगर मैंने पुट किया तो क्या होगा, देखते हैं। यहां पे x की जगह मैंने -6 को पुट किया था, कितना होगा, -6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्टली 36 लिख दिया।
प्लस 5 इंटू -6, एक्स की जगह -6 रखा और -6 ये जो है यहाँ पे इक्वल टू 0। देखिए ये कितना होता है 5 इंटू 6 -30, 36 -6, समझ में आया। 36 और -30 -6 कितना होता है ये 36 -36, ये कितना होगा फिर 0। ये हुआ हमारा LHS साइड इक्वल्स टू RHS साइड, 0 आ गए ना ये। इसलिए इसने ये जो हमने पुट किया था x इक्वल टू -6, इससे हमें पता चला कि अगर हमने x की जगह अगर हमने -6 को अगर इस इक्वेशन में रखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखा, तो हमें LHS साइड और RHS साइड दोनों भी इक्वल मिले। ठीक है, तो इस पर से हमें समझ में आता है कि हमारा जो ये जो टर्म है x इक्वल टू -6, हम ये हमारे इक्वेशन का रूट्स है। ठीक है, अगर उसने LHS साइड नॉट इक्वल टू RHS साइड अगर होता था तो ये हमारा x इक्वल टू -6 हमारा रूट्स नहीं होता था। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ रूट्स। देखिए सेम जो पहला इक्वेशन था उसी को मैंने लिखा है। यहां पे अगर हमने पुट x इक्वल्स टू -2 अगर मैंने पुट कर दिया तो क्या होगा देखते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह -2 लिखा तो कितना होगा 4 -5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल टू कितना होता है देखते हैं। ये हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हुआ हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये कितना होता है फिर 4 प्लस 5 10, 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इक्वल टू 0 आने चाहिए। ठीक है, पर ये कितने आ रहे हैं 20 नॉट इक्वल टू 0, 20 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। यानी हमने जो x इक्वल टू -2 पुट किया था वो हमारे इस इक्वेशन का रूट्स नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया। अगर इस वैल्यू के वजह से अगर हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल मिलती थी तो हम कह सकते थे नहीं कि हमारा जो x इक्वल टू -2 है वो हमारा इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इस चैप्टर में रूट्स निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके पहले के जो चैप्टर था हमें वहां पे x एंड y की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन हमें यहाँ पे x की ही वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। और इस चैप्टर में x की वैल्यू 2 मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि यहाँ पे हम चैप्टर पढ़ रहे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ 2 डिग्री, हायर डिग्री 2, इस वजह से हमें x की वैल्यू 2 मिलेंगी। समझ में आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए आपकी बुक में सॉल्व एग्जांपल में दिया गया है कि हमें बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए यहाँ पे हायर डिग्री कितनी है x की 2 है। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल, यहाँ पे हायर डिग्री कितनी है x स्क्वायर है ना, डिग्री कितनी है 2, इस वजह से। और हमारा जनरल फॉर्म क्या है देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसने सेटिस्फाइड भी कर लिया है, इसलिए हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपके सामने दिया गया है 9y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5 इक्वल्स 0। हमें एक बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और उसकी हायर डिग्री 2 है, लेकिन हमारे यहाँ जो by प्लस c कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन y का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यानी वो 0 है। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें हायर डिग्री यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और उसकी हायर डिग्री 2 है। ठीक है, इसलिए ये भी हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार का इक्वेशन आपके सामने दिया गया है, हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए यहाँ पे हायर डिग्री एक ही वेरिएबल एक है, वेरिएबल एक ही है यम, नो डाउट, लेकिन उसकी हायर डिग्री यहाँ पे 3 है। हायर डिग्री 3 होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। l प्लस 2 l माइनस 2 इक्वल 0, इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके सामने दिया गया। हमें चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे चेक करते हैं, देखिए ये जो l है
इस एल ने इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एल माइनस टू प्लस टू एल माइनस टू इक्वल टू 0। समझ में आया ना। पहले मैंने इस एल से इस ये वाला पार्ट है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, बाद में प्लस टू से इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये क्या हुआ फिर एल स्क्वायर माइनस 2l प्लस 2l माइनस 4। समझ में आया ना। 2l 2 इंटू एल 2l 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, तो ये प्लस 2l कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा फिर एल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हायर डिग्री कितनी है 2 और वेरिएबल एक ही प्रेजेंट है। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपके बुक में शॉर्ट एग्जाम्पल पे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। चेक वेदर x इक्वल टू 3/2। फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, x की वैल्यू 3/2 और सेकंड वैल्यू दी गई x इक्वल टू -2। हमें इन दोनों से पता करना है इन दोनों में से कौन सी वैल्यू x की कौन सी वैल्यू सॉल्यूशन है इस इक्वेशन की। ठीक है, यानी रूट्स हमें डिफाइन करना है। यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा जो वैल्यू है x का वो इस इक्वेशन का रूट्स है या सॉल्यूशन है, हमें बताना है। ठीक है, चेक करते हैं सॉल्यूशन। देखिए x इक्वल्स टू 3/2 अगर हमने पुट किया, पुट इन इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन में पुट किया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें अगर हमने पुट किया तो क्या होगा देखते हैं 2 इंटू 9/4 मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया इसका। यहाँ पे x स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, माइनस 7 इंटू 3/2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 2 कैंसल। ठीक है, ये क्या हुआ 9/2 माइनस 7 इंटू 3 21 2 प्लस 6, ये कितने होते हैं -21 प्लस 9 कितना होगा इक्वल टू 0 है। अगर इसको हमने पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 2 2 2 2 क्या होगा 2 2 कैंसल 2 2 कैंसल 12 9 माइनस 21 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है, कितना आएगा 12 और 9 कितना हुआ 21 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये कितना हुआ 0 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS साइड हमें क्या मिली इक्वल मिली। इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो x इक्वल्स टू 3/2 हमने पुट की, ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर रूट है। समझ में आया। सेकंड वैल्यू चेक करते हैं। सेकंड वैल्यू क्या दी है x की वैल्यू, पुट x इक्वल्स टू -2 पुट करना है हमें इस इक्वेशन में। क्या होगा x इक्वल्स टू -2 पुट करता हूं मैं इक्वेशन में, क्या होगा 2 इंटू -2 उसका स्क्वायर माइनस 7 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या हुआ 4। पूरा इक्वेशन का क्या होगा ये 8 प्लस माइनस माइनस है इसलिए प्लस कर दिया 14 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्या हुआ 20 और 8 28 नॉट इक्वल्स टू 0। 28 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारा जो LHS साइड है नॉट इक्वल टू RHS साइड है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो x इक्वल टू 2 जो हमारा x इक्वल टू 2 जो है ये x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन x इक्वल टू 3/2 ये जो है x की वैल्यू, ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए आपके बुक में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, अगर x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है और वो इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है,
अगर x की वैल्यू 5 है और इस इक्वेशन का वो रूट है यानी सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू अगर हमने इस इक्वेशन में पुट की तो हमें RHS साइड और LHS साइड इक्वल मिलेंगी, यही इसका मीनिंग होता है। चलिए पुट करते हैं और हमें यहाँ पे इसके जरिए हमें k की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन देखते हैं कैसा होता है। तो k स्क्वायर, x की जगह हम 5 रखते हैं, k 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हुआ 70 माइनस 5 और ये हुआ 25k स्क्वायर, 25k माइनस 70 माइनस 5 इक्वल टू 0 हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये हमें अपने एग्जांपल में बताया कि x इक्वल टू 5 अगर ये इक्वेशन का रूट है बताया गया क्लियरली कि x इक्वल टू 5 इज रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है, यानी हमारी RHS साइड और LHS साइड इक्वल है। समझ में आया? तो 25k इसको उधर भेज देंगे, माइनस 70 और माइनस 5 कितना होगा 75 माइनस 75, अगर माइनस 75 है इसको 75 को मैंने इधर भेज दिया तो क्या होगा 25k 75 इक्वल टू 75, ठीक है। अब k की वैल्यू क्या होंगी 75 अपॉन 25, k की वैल्यू कितना आएगा 3 और हमें k की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। इस प्रकार समझ में आया? ठीक है, देखिए आपके दिमाग में अभी भी आप फिट कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ए बी सी ये रियल नंबर है और ए की वैल्यू हमें कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री हमेशा 2 रहेंगे, मैक्सिमम डिग्री 2 से ज्यादा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा दो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, अब वैल्यूज ऑफ वेरिएबल बोले तो मैं देखा था, हमने x की जगह हमने 5 रखा था, -5 सॉरी x की जगह हमने -6 रखा था, बाद में -2 रखा था। जब हमने x की जगह -6 रखा तो हमें LHS साइड और RHS साइड इक्वल मिल गई। इस पर से हमें समझ में आया कि x इक्वल टू जो हमने -6 रखा था उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि उस वजह से हमें RHS साइड और LHS साइड इक्वल मिल गई। लेकिन जब हमने -2 को पुट किया था तब हमें LHS साइड और RHS साइड इक्वल नहीं मिली थी, इसलिए हम x2 को रूट ऑफ इक्वेशन नहीं कह सकते, सॉल्यूशन नहीं कह सकते। बाद में हमने और एग्जांपल देखा 3/2, x की जगह 3/2 रखा था। जब x इक्वल टू 3/2 रखा हमने इक्वेशन में तो हमें LHS साइड और RHS साइड दोनों भी इक्वल्स मिल गई, तो उस वजह से हम कह सकते कि x की वैल्यू जो 3/2 रखी थी वो रूट्स थी, उस इक्वेशन की सॉल्यूशन था। यही ये स्टेटमेंट का कहना है। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाइड द वैल्यूज, यानी -6 -2 देखा ना हमने, और एग्जांपल वैसे वैल्यूज द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाइड द इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये तो था पूरा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। तब तक के लिए बाय बाय।